अच्छा, दोनों केसेस में हमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मिल गया है। अब फर्दर हम बेसिकली फाइंड आउट क्या करना चाहेंगे कि हाँ, हमारा जो फर्मी लेवल है वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड और विद रिस्पेक्ट टू EFI यानी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, उन दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा जो फर्मी लेवल है वो बेसिकली कहाँ पे लाई कर रहा है। मीनिंग हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये हमारा ऐसे एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि हमारा जो एन टाइप है, एन टाइप के केस में यहाँ पे कहीं पे हमारा फर्मी लेवल लाई कर रहा है, तो हम फर्स्ट एक केस ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कंडक्शन बैंड के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा फर्मी लेवल है वो कहाँ पे, मीनिंग हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी में जो ये डिफरेंस है, ये EC और EF में, वो डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि EC माइनस EF एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब हम फर्मी लेवल की पोजीशन फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन में। एंड नेक्स्ट प्रूविंग में हम देखेंगे या नेक्स्ट थ्योरी में हम देखेंगे कि हमारा जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है उसके रिस्पेक्ट में हमारा फर्मी लेवल, जो एन टाइप का फर्मी लेवल है, वो बेसिकली कहाँ लाई कर रहा है। रीजन की ये चीजें देखने का हमें जरूरत क्यों था, ताकि हम फर्मी लेवल की जो लोकेशन है उससे हम ये बता सकें कि हाँ, कंडक्टिविटी या जो डोपिंग करा रहे हैं, डोपिंग क्या एक्चुअल में इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं फर्मी एनर्जी लेवल पे, किस तरीके से फर्मी एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू डोपिंग, राइट। तो फर्स्ट थिंग जो हम देखने चाह रहे हैं, फर्मी एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन में। ओके, उसके लिए जो बेसिक इक्वेशन हम देखो, फर्मी लेवल की कोई भी हम जब फर्मी लेवल की जब हम फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो फर्मी लेवल डायरेक्टली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन से। ये हम लास्ट में जो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की थी उससे हमें पता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था या जो होल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था, वो डायरेक्टली रिलेटेड था या एक्सपोनेंशियली रिलेटेड था तुम्हारा फर्मी लेवल से। तो मीनिंग जो अगर हमें फर्मी लेवल से का कुछ भी फाइंड आउट करना है, फर्मी लेवल की पोजीशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो इन जनरल हमें क्या यूज करनी होगी, वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की जो हमने इक्वेशन यूज की थी, हमें वो इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है, यानी n इज इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT, राइट। हम ये होल के जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे होंगे तब हम होल का कंसंट्रेशन ले रहे होंगे, अभी एन टाइप की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे बात करेंगे। ठीक है, बोथ साइड अगर हम नेचुरल लॉग ले लें, यहाँ पे बोथ साइड अगर हम नेचुरल लॉग ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ln ऑफ n इज इक्वल टू ln ऑफ NC प्लस ln ऑफ e टू द पावर EC माइनस EF अपॉन KT, राइट। अच्छा, ये ln ऑफ NC इधर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ n माइनस ln ऑफ NC इज इक्वल टू ln ऑफ E टू द पावर माइनस EC बाई EC माइनस EF अपॉन KT।
ये क्या हो जाएगा, माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी एल एन ऑफ ई, राइट। ओके, तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो लॉग की अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे एल एन ऑफ एन माइनस एल एन ऑफ एन सी, तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ एन अपॉन एन सी, राइट, एल एन ऑफ एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, एंड एल एन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, एल एन ऑफ ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब इस माइनस साइन को हमको इधर इस साइड में यहाँ पे इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, मीनिंग राइट साइड में इस नेगेटिव साइन को भेज रहे हैं, माइनस एल एन ऑफ एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, करेक्ट। तो यहां से हमें ये माइनस साइन इधर डाल सकते हैं और ये अब क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एन सी अपॉन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो ये हमें क्या दे रहा है, ई सी माइनस ई एफ इज इक्वल टू के टी एल एन एन सी अपॉन एन। देखो हमने इन जनरल किया क्या, हमने सिंपली होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की इक्वेशन ली है, जो हमने कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था, हमने वो इक्वेशन डायरेक्टली ली है। उस डायरेक्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, बोथ साइड में हमने नेचुरल लॉग पुट किया। जब हमने बोथ साइड नेचुरल लॉग पुट किया, इसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन की, इसको इधर शिफ्ट किया, फिर हमने सिंपली ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी लॉग का जो ई टू द पावर जो था, पावर को आगे किया है, और एल एन ऑफ ई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। एल एन ऑफ एन माइनस एल एन ऑफ एन सी, ये लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, एल एन ऑफ एन अपॉन एन सी, राइट। देन हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को इधर लाके एल एन की पावर में हमने भेजा हुआ है, तो ये क्या हुआ, एल एल एन ऑफ एन अपॉन एन सी की पावर -1, तो वो क्या दे देगा, एल एन ऑफ एन सी अपॉन एन, और वो किसके बराबर है, ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी के। और यहां से हमें इन जनरल क्या मिला, ई सी माइनस ई एफ इज इक्वल टू के टी एल एन एन सी अपॉन एन, मीनिंग ये क्या दे रहा है, अगर यहाँ पे हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें, ये हमारा ई सी है और ये हमारा ई एफ है, तो सॉरी ये हमारा ई वी है, और यहाँ कहीं पे ई एफ आई है, और ये यहाँ पे हमारा ई एफ है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये ई सी माइनस ई एफ, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये किसके बराबर है, के टी एल एन एन सी अपॉन एन। यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगी, मीनिंग केस 1 अगर हम लगाएंगे जहां पे एन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आई है, तो एन इज इक्वल टू हम डायरेक्ट एन डी पुट कर देंगे। और इन केस हम केस 2 लगाएंगे, तो वहां पे केस 2 अगर हम पुट करेंगे, तो वहां पे एन इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया था, एन डी बाई 2 प्लस अंडर रूट एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, राइट। तो हमें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड देखते हैं, तो हमें जो फर्मी लेवल की पोजीशन मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलती है, मीनिंग यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके ई एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन। ई एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन। यहां तक में किसी को कोई डाउट है?
जब हम केस 1 लेंगे तो केस 1 में क्या होगा, एन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आई है, और उस केस में n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन डी पुट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा फर्मी लेवल का पोजीशन ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी, राइट। केस 1 के केस में हमें क्या मिल जाएगा, एन सी अपॉन एन डी। और जब केस 2 देखोगे, मीनिंग जहां पे एन डी कंपेरेबल है एन आई के, तो उस केस में एन की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, एन डी बाई 2 प्लस अंडर रूट एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, राइट। ओके, अब सभी लोग चैट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, और आफ्टर दैट गूगल क्लासरूम पे जो गूगल फॉर्म मिलेगा उस पर भी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। और किसी को अभी जितना हुआ डिस्कस उसमें कोई डाउट हो तो वो अभी भी रेज कर सकता है। मैं लड़का उनका हुआ पहले जब खाने के बाप के पास पैसा था तब तो तुम अत कर रहे थे, ये स्कूटी है बदला, गाड़ी है बदला। सब समय एक जैसा नहीं होता है। जो इस समय है तो इस समय कर लो जो चीज तुमको जरूरत है, जब कमाओगे तो अयासी करते रहना ना। कर रहे हो भी काम, ले लिए लैपटॉप से, पढ़िए का लैपटॉप से, करिए का प्रोग्रामिंग बैठ के, कहाँ से खरीदेंगी। हाँ, सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई है। कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई हो। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके सर।